भाई पेप गार्डियोला का घी हो चुका है खत्म, साथ साथ में हालैंड की ऑयलिंग हो चुकी है खत्म, साथ साथ में पैशन ना बचा है, ना अग्रेशन बचा है, ना मैन सिटी कहीं से जेलअप करके कुछ भी गोल निकाल पा रही है। डिफेंसिव साइड से ज़्यादा आई फील अटैकिंग साइड में प्रॉब्लम है। मार्क अलेन पे तुम पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते इस डिफीट का, बिकॉज तुम्हारा अटैक पूरा डेड था, हालैंड तक बॉल नहीं पहुंच रही है। नहीं सर, क्रिएटिविटी नहीं है, इंजन नहीं है, डोकू सेमेन्यो आज नहीं थे एंड यू वर एक्सपोज्ड लाइक हेल। बट पेप गार्डियोला का चेला जो है मिकेल आर्टेटा, वो बंदा आ रहा है, हैमर कर रहा है सबको अपने गन्स के साथ एंड डोमिनेट कर रहा है इटालियन लीग लीडर्स को। 6 पॉइंट क्लियर जा चुकी है आर्सेनल इन द टॉप ऑफ द चैंपियंस लीग नाउ। साथ में भाई रियल मैड्रिड भी सेकंड मूव हो चुकी है इन द चैंपियंस लीग टेबल, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर रियल मैड्रिड फ्लरिशेस एंड दिस इज द टूर्नामेंट वेयर रियल मैड्रिड फ्लरिशेस। तो ये उनका टूर्नामेंट है, तो एक्सपेक्टेड था। बट शुरू करते हैं यार मैनचेस्टर सिटी से। भाई चल क्या रहा है मैनचेस्टर सिटी में? 3 लगातार ड्रॉज आई प्रीमियर लीग में, उसके बाद एक डिफीट आई मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने, उसके बाद एक और डिफीट आई अवे इन नॉर्वे अगेंस्ट अ साइड लाइक बोडो ग्लिम्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट बोडो ग्लिम्ट डिडंट डिजर्व दिस विन, दे एब्सोल्युटली डिड डिजर्व इट, बट मैनचेस्टर सिटी की प्रॉब्लम्स ये है, इतनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से आज मैच हारे हैं। भाई पहली चीज शुरू होती है, पहले गोल जब कंसीड किया है उन्होंने 20th मार्क के अराउंड, एंड 20th मार्क के अराउंड लाइक फिर भी कंट्रोल में थी मैनचेस्टर सिटी। आई नो थोड़ा सा स्टार्ट किया था अग्रेसिव यहाँ पे, एंड बोडो ग्लिम्ट ने यहाँ पे टैकल जीता अर्लिंग हालैंड के अगेंस्ट, एक क्लियरेंस आई, वहाँ पे आराम से जा रहा था बॉल एंड दीज 2 प्लेयर्स वर फाइटिंग इट आउट, मैक्स अलेन एंड दिस गाय हॉक। ठीक है, बंदे ने पीछे पास प्ले किया, रॉड्री वहाँ पे था, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक टच लेके बंदा आगे निकल गया था। एंड दिस मिस्टेक, यहाँ पे पूरा जो डिफेंस था वो पूरा पीछे खिंच चुका था, यहाँ 2v1 सिचुएशन बन चुकी थी, एंड आगे जाते हुए आई एम नॉट सेइंग कि भाई देयर वाज नॉट सम वर्क टू बी डन। वहाँ पे क्रॉस आया ने, हॉक ने वहाँ पे भाई फिनिश कर दी। एंड व्हाट इज डोनारूमा ट्राइंग टू डू हियर? इट इज बियॉन्ड मी व्हाट काइंड ऑफ गोल कीपिंग इट इज। वो हेडर मार रहा है, नीचे मार रहा है, व्हाई आर यू जंपिंग अप? दिस इज प्लेन अ बैड गोल कीपिंग, आई हैव टू से यार। डोनारूमा, आई नो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कीपर्स इन यूरोप राइट नाउ, प्रोबेबली आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, चैंपियंस लीग विनर है, एंड यू आर सेविंग दिस शॉट by jumping up. This is bad goalkeeping definitely, but second goal was most important क्योंकि वहाँ पे भाई सीधा बॉल आ रहा था, आराम से क्लेम करना था बॉल को, you have to get a good touch in and क्लियर कर दो बॉल को। बट नहीं, क्लियर करने की जगह यहाँ पे मैक्स अलेन खड़ा, ही चेस्टेड द बॉल इनटू द वे ऑफ हॉग। कमाल कर रहे हो भाई, यहाँ पे सीधा हॉग के पास बॉल आ गया, ही स्ट्रेट वेंट इनटू इट एंड उसने गोल स्कोर कर दिया वहाँ पे। इट वॉज सो ईजी, यू जस्ट गिफ्टेड द बॉल अवे एंड तुमने गोल मार दिया। ये डिफेंसिव प्रॉब्लम है, दोनों मिस्टेक्स आई वुड से मैक्स अलेन की थी यहाँ पे दोनों गोल्स में। फर्स्ट गोल में हम आर्ग्यूएबली कह सकते हैं कि भाई देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, वो एरर की वजह से डायरेक्टली गोल लीड अप नहीं हुआ है, थोड़ी मिस्टेक वहाँ पे डोनारूमा की भी थी। बट व्हाट इज मैक्स अलेन डूइंग इन दिस पोजिशन? 2 मिनट पहले तुमने गोल कंसीड किया है एंड यू आर डूइंग दिस मिस्टेक। एंड ये वाली प्रॉब्लम ना, जो डिफेंसिव प्रॉब्लम थी, नॉट जस्ट ऑफ मैक्स अलेन, बट जो ये डिफेंसिव प्रॉब्लम थी जो हमने फर्स्ट गोल में देखी थी, यहाँ पे भाई ओवर नंबर हो जा रहे थे इन द डिफेंस, यहाँ पे 2v1 सिचुएशन में आ जा रहे थे, यहाँ पे डिफेंस पूरा खिंच जा रहा था, वो हमने और देखा भाई कितनी बुरी डिफेंसिव पोजीशनिंग थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की। वो अगले एक अटैक में देखते हैं जो बोडो ग्लिम्ट ने बनाया था, यहाँ पे भाई बॉल इज विद द गोल कीपर, ठीक है, ही इज नॉट अंडर एनी प्रेशर। अर्लिंग हालैंड सूडो प्रेस कर रहा है, बाकी सब प्लेयर्स भाई पीछे खड़े हैं आराम से, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग देयर। वहाँ पे गोलकीपर ने भाई एक आराम से क्लियरेंस की, वहाँ पे भाई यहाँ पे ये क्या चल रहा है भाई? दिस गाय इज कंप्लीटली फ्री, यहाँ पे भाई 8 नूरी का ये बॉल है, व्हाट इज दिस गाय डूइंग हियर? ये बताओ भाई 8 नूरी क्यों जंप नहीं कर रहा है हॉक पे यहाँ पे? Why are 2 defenders battling it out with 1 attacker while the clearance is on? एक फर्स्ट हेडर जीतने की बात है यहाँ पे, अगर इस बंदे ने हेडर जीत लिया तो एक बहुत क्रेजी अटैक बन सकता है। एंड हुआ क्या, उसने एक हेडर जीता, ही प्लेड इट इनटू द पाथ एंड भाई अच्छे से अटैक बन गया वहाँ पे। इट वाज सो इजी फॉर बोडो ग्लिम्ट टू बीट मैनचेस्टर सिटीज डिफेंस टुडे, एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ यार, यहाँ पे अटैक बना यार, गोल कैसे नहीं हुआ? आई एम रियली सरप्राइज्ड यार, ये बंदा शॉट ले सकता था जल्दी, आई एम रियली सरप्राइज्ड। एंड थर्ड गोल की बात करते हैं, यहाँ से भाई पूरा डाउनहिल जाता है मैनचेस्टर सिटी का फ्लो, ठीक है। अब तक फिर भी आउटसाइड चांस दे रहे थे लोग कि भाई यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी गेम निकाल लेगी, जैसे तैसे करके हो जाएगा। बट रॉड्री ने ये क्या पास में किया, यहाँ से रॉड्री ने पास किया स्ट्रेट इनटू द गाय,
वहां से भाई बॉल गया आगे, देयर गोज द अटैक एंड एक बहुत बढ़िया फिनिश फ्रॉम द लॉन्ग रेंज इनटू द टॉप बिन्स. नथिंग अवे फ्रॉम द फिनिश, बट व्हाट इज रॉड्री डूइंग हियर? ये क्या कर रहा था? एंड तुम देखो भाई, ये 57th मिनट है, ठीक है, 57th मिनट पे ये रॉड्री ने मिस्टेक की. 4 मिनट्स लेटर आफ्टर कंसीडिंग द गोल उसने ये एक सिली सा फाउल यहाँ पे कंसीड कर दिया. ये सिली सा फाउल आया है, बहुत सिली फाउल है. यू वुड अग्री भाई, बहुत सिली फाउल है. एंड इफ दैट वाजंट इनफ, यू आर द फकिंग कैप्टन ऑफ योर क्लब. पहली तो बात ये है, जब से तुम वापस आए हो बैलन डोर कंट्रोवर्सी से, एक तो तुम इंजरी से फिट नहीं रह रहे हो, एंड इंजरी से फिट होके जब भी वापस आ रहे हो, यू आर पुलिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस लाइक दिस. एंड इसके 1 मिनट बाद, लिटरली 1 मिनट बाद 61 हुए हैं भाई, लिटरली 50 सेकंड्स हुई है, इट इज़ नॉट मोर. वो 60 मिनट 22 सेकंड्स पे फाउल हुआ था, यहाँ पे 61 10 सेकंड्स पे ये फाउल हुआ है. सेकंड वन एक अटैक बन रहा था, पीछे से टैकल मार दिया एंड ही गॉट अ रेड कार्ड. रॉड्री इज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग वेयर ही शुड परफॉर्म. सिंपल इज दैट. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रॉड्री बुरा प्लेयर है, बट इस सीजन हम कह सकते हैं भाई इंजरी से जब से वापस आया, ही इज एक्चुअली प्लेइंग मोर बैड देन ही इज डूइंग गुड. वो मैनचेस्टर सिटी के लिए एक बोझ बन गया है rather than being the thorn in the side. वो एक कंट्रोलर ऑफ द बॉल, वो एक डिक्टेटर ऑफ द प्ले, वो नहीं बन पा रहा है रॉड्री फॉर सम रीजन. एंड ये तो मैं भाई 2024 से बैलन डोर कंट्रोवर्सी से देख रहा हूँ. वो आई अग्री 23-24 सीजन वॉज एक्चुअली गुड फॉर रॉड्री, बट उसके बाद इट हैज़ बिन अप स्टीप डिक्लाइन. प्रोबेबली भाई विनिशियस जूनियर की यहाँ पे हाई लगी है, विनिशियस जूनियर फैंस की हाई लगी है, रियल मैड्रिड फैंस की हाई लगी है, सबकी हाई एक साथ लग के यहाँ पे बंदा डेड हो चुका है. रॉड्री इज कुक्ड, रॉड्री इज फिनिश्ड. ये मैं कहना चाहूँगा क्योंकि रॉड्री जब इंजर्ड था तब 6 या 7 लगातार गेम्स जीती थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी. बट जब से रॉड्री वापस आया है 3 लगातार ड्रॉज, एक लॉस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एक लॉस यहाँ पे आई अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट. दिस परफॉर्मेंस इज नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड. एंड इफ दिस इज नॉट इनफ, वी हैव टू से कि भाई हालैंड तक बॉल पहुंच ही नहीं रही है. नॉर्वे गया था, अपने घर गया था वापस, बट हालैंड तक बॉल ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं ये लोग. यहाँ पे भाई पूरे गेम में ही हैज़ हैड लाइक जस्ट 14 टचेस. कहाँ गया? 14 टचेस आए हैं, ये रहा भाई, सिर्फ 14 टचेस एंड ओनली 4 टचेस इन दी ऑपोजिशन बॉक्स. शॉट्स ऑन टारगेट नहीं लिए हैं, ठीक है भाई, बट दैट इज ऑन हिज पार्ट. बट यार सिर्फ 7 और 9 एक्यूरेट पासेस, उसके साथ सिर्फ 14 टचेस इन दी एंटायर गेम. दिस इज नॉट ऑन अर्लिंग हालैंड, ठीक है. ये मैं अर्लिंग हालैंड पे ये मैं ब्लेम नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा. दिस इज द ब्लेम on Cherki, this is the blame on Reinders, this is the blame on Foden, this is the blame on Omar Marmoush. ये blame है भाई तुम्हारी मिडफील्ड पे कि एक तुम्हारे पास क्लिनिकल स्ट्राइकर है, एक तुम्हारे पास लेजेंडरी स्ट्राइकर है, एक तुम्हारे पास लाइक रोबोट है, तुम उस तक बॉल सप्लाई नहीं कर पा रहे हो. इतनी क्रिएटिव मिडफील्ड के साथ तुम अगर हालैंड तक बॉल नहीं पहुंचा पा रहे हो, देन माय फ्रेंड इट इज़ अ प्रॉब्लम. डिफेंस से ज़्यादा अटैक पे है. एंड वो रॉड्री ने जब फाउल मेक किया था ना, तब एक गोल आया था तुरंत मैनचेस्टर सिटी का. चर्की ने गोल मारा था, दे वर लुकिंग इंटेंसिफाइड एंड वहाँ पे भाई ही चोज द फकिंग रॉन्ग टाइम टू मेक दैट टैकल. एंड आज भाई रॉड्री ने 1 out of 7 ग्राउंड डुएल्स वन. इज दिस अ स्टार्ट वर्दी ऑफ द स्टैचर ऑफ रॉड्री ऑफ अ बैलन डोर विनर? एक बैलन डोर विनर भाई 1 out of 7 ग्राउंड डुएल्स जीत रहा है बीइंग अ डिफेंसिव मिडफील्डर. समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस टीम. समथिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. एज आई सेड भाई विनिशियस की हाई लगी है, रियल मैड्रिड की हाई लगी है, बट रियल मैड्रिड की हम बात करते हैं. रियल मैड्रिड आर फ्लाइंग गाइस, रियल मैड्रिड आर फ्लाइंग, दे आर फ्लाइंग एट द मोमेंट. भाई एक से एक बंदे ने भाई परफॉर्मेंस दिया है तगड़ा वाला. ऑफ द बेंच आके डैनी सेबायोस थोड़ा ऑफ था, बट गोंजालो गार्सिया की मूवमेंट अच्छी थी, फ्रैन गार्सिया की मूवमेंट अच्छी थी, डैनी कार्वाहाल की मूवमेंट अच्छी थी. एवरीवन प्लेड लाइक अ टीम. आज लग रहा था कि भाई जेलअप होके खेल रहा है रियल मैड्रिड का अटैक. एंड ये जैसे कि मैंने तुमको बोला कि भाई दिस इज द टाइम दैट रियल मैड्रिड फ्लरिशेस. एंड ये है टूर्नामेंट जहाँ पे रियल मैड्रिड फ्लरिश करती है. आज दिखा प्राइम विनिशियस. यार विनिशियस ने भाई आज 30 गोल्स इन चैंपियंस लीग यहाँ पे अचीव कर लिए हैं, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ काकाज रिकॉर्ड. दैट इज मोन्यूमेंटल यार. 30 गोल्स इन द चैंपियंस लीग, 1 गोल 2 असिस्ट आए हैं विनिशियस के. तुम भाई स्टैट्स देखो बंदे के भाई, 32 of 37 passes, वेरी गुड पासिंग एक्यूरेसी, 7 चांसेस क्रिएटेड इन द एंटायर गेम. वहाँ पे भाई XG क्रिएट किया है 0.5 का, XA यहाँ पे क्रिएट किया है 0.64 का, एंड उसने 3 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले हैं इस गेम में.
साथ में भाई 4 on 5 सक्सेसफुल ड्रिबल्स, जस्ट 1 अनसक्सेसफुल ड्रिबल, टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स 10, टोटल टचेस 60 भाई। दिस गाय वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच। प्योर अटैकिंग विनिशियस जो हमें अब तक ज़रूरत थी, वो बंदा आज हमें दिखा है। एंड भाई ये चीज़ यार कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब दिस थिंग शुड बी कंसिस्टेंट। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए 1 गेम वंडर हो गया, क्योंकि ये 2 साल से चल रहा है एंड दिस इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। ऑलमोस्ट 1.5 साल, ठीक है, बैलन डॉर कंट्रोवर्सी वो 24-25 सीजन के स्टार्ट से 1.5 सीजन हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। इट इज़ टाइम नाउ, इट इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट परफॉर्मिंग, बिकॉज अगर तुम्हें चाहिए 30 मिलियन की सैलरी, दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज, दिस इज अ स्टाइल ऑफ प्ले यू वांट टू हैव। एंड अल्वारो आर्बेलोआ अगर ये चीज़ भाई फिगर आउट कर लेता है ना, इफ हाउ टू गेट विनिशियस एंड एम्बापे ऑन द सेम फ्रंट एंड दोनों को एक साथ परफॉर्म कैसे करवाएं, then my friend Real Madrid would be unstoppable, because अभी तक प्रॉब्लम ही यही था ना, Mbappe and Vinicius were not able to click and gel up and play together properly in like highest of manner। आज थोड़ा सा ट्रेलर दिखा है हमें, आज थोड़ा सा राहत की चैन आई है हमें कि भाई शायद देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी कि रियल मैड्रिड कैन एक्चुअली कम बैक ऑन ट्रैक, बट इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि नेक्स्ट गेम है बेनफिका अवे, बट उसके बाद प्ले ऑफ राउंड में तो शायद नहीं खेलेंगे एंड देन कम्स द नॉकआउट, एंड नॉकआउट में जाके सब चीज़ें फिगर आउट होगी एंड उसके बीच में एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द ला लीगा रन। ला लीगा में भाई अवे गेम्स होम गेम्स बहुत मुश्किल आने वाले हैं, यहाँ पे भाई सबको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। देखते हैं हाउ थिंग्स गो। भाई आज तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, बट एक स्टैट ऑफ कंसर्न फॉर मी इज दैट कि भाई तुमने 25 शॉट्स लिए हैं, 3.94 का एक्सजी क्रिएट किया, 6 गोल मारे हैं, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बट सामने तुमने 20 शॉट कंसीड किए हैं यार, 6 शॉट ऑन टारगेट कंसीड किए हैं, 2 बिग चांसेस क्रिएट करने दिए हैं सामने वाली टीम को व्हेन यू आर विनिंग 6-1। तो ये एक स्टार्ट है जो भाई मुझे थोड़ा सा खटक रहा है डिफेंसिवली। इफ़ यू आर फेसिंग अ बिग टीम एंड यू कंसीड लाइक दिस 15-20 शॉट्स इन अ गेम, यू आर गोना गेट हैमर्ड, जैसा कि बार्सिलोना करती है, जैसा कि आर्सेनल करती है, जैसा कि करती है बड़ी बड़ी टीम्स अक्रॉस यूरोप। ये वाला स्टार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए एंड दिस वाज जस्ट अ मेयर मोनाको। ये मोनाको के सामने अगर तुम 20 शॉट कंसीड कर रहे हो, 1.5 का एक्सजी कंसीड कर रहे हो, then it is a worrying sign and 50-50 possession है, you should dominate the ball a little bit more। but Real Madrid का play inherently ऐसा है कि भाई तुम possession पे जाते नहीं हो, you want to play on vibes, you want to play dominantly, तुम counter attacks पे, quick transitions पे, Real Madrid का historically ये style of play रहा है, so that I feel like it is very very fine। पोजेशन में इतना मैं नहीं जाऊंगा, बट डिफेंसिवली और सॉलिड होना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट इंजरीज हैं, आई एग्री, वो इंजरीज जैसे ही खत्म हो जाती है, डीन हाउसन नीड्स टू स्टेप अप, एडर मिलिटाओ जब भी वापस आता है ही नीड्स टू स्टेप अप एंड राउल एसेंसियो हैज़ टू स्टेप अप। बट पॉजिटिव एक इतना बड़ा दिख रहा है फॉर आर्सेनल यार। आर्सेनल भाई अब जा चुकी है 6 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप ऑफ द टेबल, 6 पॉइंट्स क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड। वहाँ पे भाई तुम देखो टेबल में कैसा दिख रही है यहाँ पे चीज़ें, 21 पॉइंट्स के साथ 7 गेम खेलने के बाद 100% रिकॉर्ड, नो ड्रॉज नो लॉसेस, 7 स्ट्रेट विन्स इन द चैंपियंस लीग एंड 8वीं भी आ जाएगी बिकॉज कायरात अलमाटी के सामने खेल रही है आर्सेनल। एंड 6 पॉइंट क्लियर ऑलरेडी हो चुकी है रियल मैड्रिड से एंड रियल मैड्रिड आर सिटिंग कंफर्टेबली इन 15 पॉइंट्स एट द सेकंड प्लेस। कल बायर्न म्यूनिख शायद जीत जाए एंड दे मूव टू थर्ड, बट आई थिंक यार आज ये रियल मैड्रिड की विक्ट्री के साथ यहाँ पे रियल मैड्रिड ने अपनी टॉप 8 की जगह यहाँ पे कंफर्म कर दी है। ज़्यादा आई डोंट फील कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इफ़ दे गेट अ ड्रॉ आउट ऑफ द नेक्स्ट गेम दे वुड बी ऑफ इन द टॉप 8 एंड दे वुड स्किप द प्ले ऑफ राउंड। एक खतरे का सबक बन सकता है इंटर मिलान के लिए, क्योंकि भाई आज गेम अच्छी चल रही थी, आर्सेनल वर नॉट प्लेइंग विद देयर फर्स्ट टीम। आर्सेनल ने वही किया जो वो बेस्ट करती है, सेट पीस से गोल मारा एंड एक पोचर्स एफर्ट वहाँ पे भाई, बहुत ब्रिलियंट पोचर्स एफर्ट था वहाँ पे गैब्रियल जेसूस का, जो क्लोज इन से मारा था, ये तो हेडर मारा था, बट जो क्लोज इन से मारा था, जो डिफ्लेक्ट होके आया था बॉल, वो एक प्योरली पोचर्स एफर्ट था। एंड एक बहुत बढ़िया स्टार्ट जो आज मैंने देखा, Gabriel Jesus in today's game has scored equal amount of goals that Gyökeres has scored in the past 12 games। तो वो वाला स्टार्ट बहुत क्रेजी है, बट उसने बीट कर दिया लाइक 3 गेम्स, आई मीन 3rd गोल हो गया इन द लास्ट 13 गेम्स, बट गेब्रियल जेसूस ने आज 2 मार दिए हैं भाई। तो ये प्योर पोचर्स एफर्ट थे, दोनों गोल्स लाइक इंस्टिंक्ट से उसने गोल मारे हैं। दैट इज़ अ रियली फन थिंग टू सी। एंड मेरे को एक चीज़ जो हर बार बहुत मज़ा आता है आर्सेनल का देखने के, कि भाई साका एंड टिम्बर जिस तरीके से लिंकअप करते हैं ऑन द राइट विंग,
कभी भी साका ओवरलैप कर लेता है, कभी कभी साका अंडरलैप कर लेता है। बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स आर वेरी डायनामिक इन दी अटैक, वो ट्रांजिशन में बहुत हेल्प करते हैं। टिम्बर कैन गो आउटसाइड, टिम्बर कैन कम इनसाइड, वहाँ पे भाई दोनों बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं एंड इतना डोमिनेंटली ये गेम फिनिश कर दिया ना यार। नो लिटरल बिग चांस क्रिएटेड, सिर्फ 9 शॉट्स ले पाई है पूरे गेम में इंटर मिलान वाइल ट्रेलिंग, एंड एक ही बिग चांस क्रिएट कर पाई है एंड एक बिग चांस उन्होंने मिस भी किया है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट उसके अलावा भाई डिफेंसिवली बहुत सॉलिड लगी यहाँ पे आर्सेनल। सलीबा का भाई बहुत बढ़िया क्लियरेंसेस कर रहा था, इंटरसेप्शंस कर रहा था। आई स्टिल रिमेंबर वो एक डिमार्को का क्रॉस आया था, अब इंच परफेक्ट क्रॉस, उसके पीछे यहाँ पे ही लर्किन कर रहा था मार्कस थुराम, एंड थुराम के भाई बॉल पहुँचने से जरा सा सर लगा दिया भाई, ही हेडेड क्लियरेंस कर दी वहाँ पे सलीबा ने। तो वो बढ़िया इंस्टिंक्ट से डिफेंडिंग की है यहाँ पे सारे प्लेयर्स ने। लास्ट में भाई थोड़ा सा हमने देखा कैमियो भाई, डेक्लन राइस, गैब्रियल मगालेस, विक्टर ग्योकेरेज, गैब्रियल मार्टिनेली, 5 सब्स्टिट्यूट यूज़ किए हैं। तो प्रॉपर रोटेटिंग स्क्वाड के साथ यहाँ पे मिकेल आर्टेटा जीत चुका है अपनी 7वीं गेम इन द चैंपियंस लीग, एंड रियलिस्टिकली इट इज़ फीलिंग लाइक कि भाई आर्सेनल आर द टीम टू बीट दिस सीजन। बायर्न म्यूनिख के सामने जीत गए हैं, वहाँ पे जीत गए हैं इंटर मिलान के साथ, जो दोनों रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक लीग के लीडर्स हैं, विच इज़ नॉट एन ईजी फीट टू अचीव। तो भाई रियलिस्टिकली स्पीकिंग भाई आर्सेनल जिस तरीके की फॉर्म में है, दे कैन गो विद अ डीप रन इन द चैंपियंस लीग। आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू गो एटलीस्ट टिल द सेमीफाइनल, बट नॉकआउट स्टेज में भाई कुछ भी हो सकता है यार। नॉकआउट स्टेज में शायद कोई ऐसी बड़ी टीम आ जाए, प्रॉब्ली यू विल फेस समवन लाइक बार्सिलोना इन द राउंड ऑफ 16 while qualifying in the top 8 and you can be out in the first round itself। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्लेन करने पड़ेंगे, इट विल नीड टू बी फॉल इन टू प्लेस, तभी जाके यहाँ पे आर्सेनल जीत पाएगी। बट जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके की डोमिनेंट डिस्प्ले कर रही है, एंड चारों चार जो कंपटीशन में हैं अभी भी अलाइव हैं, दे आर वेल एंड अलाइव एंड दे आर द फेवरेट्स टू विन ईच एंड एवरी कंपटीशन दैट दे आर इन। प्रीमियर लीग की बात कर लो, चैंपियंस लीग की बात कर लो, FA कप की बात कर लो, कारबाओ कप की बात कर लो, 4 मेजर ट्रॉफीज चारों एट हैंड हैं, चारों जीत सकते हैं। इट विल बी अबाउट मैनेजिंग द लोड ऑन द प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसे अगर रोटेशन टीम के साथ जीत सकते हैं ना, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू आर्सेनल। तुम्हारे क्या थॉट्स थे भाई ये जो चैंपियंस लीग गेम्स हमने देखी है, एंड व्हाट आर योर प्रेडिक्शन कि भाई चैंपियंस लीग में कौन डीप रन मार रहा है? कैन रियल मैड्रिड फ्लिप दैट सीजन ओवर एंड गो ऑन अ डीप रन इन द चैंपियंस लीग एंड प्रोबेबली विन इट, या फिर वी आर गोइंग टू सी आर्सेनल लिफ्टिंग द ट्रॉफी दिस सीजन? बताओ यार तुम मुझे अपने कमेंट्स में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और पसंद आया ना वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे एंड वॉच अलॉन्ग लाते रहेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।